माय डियर फ्रेंड्स, HSC ने CET मेंस का एग्जाम आज 7 अगस्त 2023 को लिया। ये क्वेश्चन पेपर है और इसके आंसर 100% श्योर बताए जा रहे हैं और इनका सॉल्यूशन भी साथ ही साथ बताया जा रहा है। आओ स्टार्ट करें। फर्स्ट क्वेश्चन को देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, रिलेशन ऑफ एट्रीब्यूट क्या है? तो इसका सही आंसर होगा, एक डेटाबेस कॉलम है। नेक्स्ट, सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में देखिए, यदि क्रय मूल्य, क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस, विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस का 96% है, यानी कि कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस 96, तो सेलिंग प्राइस 100। तो अब देखिए, कोई वस्तु 96 की ली और वह सेल की गई 100 में, तो प्रॉफिट कितने का हुआ? प्रॉफिट हुआ 4 रुपए का। अब इन्होंने क्या पूछा है? लाभ प्रतिशत, यानी कि प्रॉफिट परसेंटेज पूछी है, तो प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया जाएगा। प्रॉफिट बाई में कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई में 100। प्रॉफिट हुआ 4 रुपए का और कॉस्ट प्राइस जो कि 96 था और मल्टीप्लाई में 100। अब इसको कैंसिल करेंगे। कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा? 4 की टेबल इसको 24 पर कैंसिल कर देगी। अब 4 की टेबल इसको 6 पर, इसको 25 पर, तो क्या बचा? 25/6। इसको हमें कैंसिल आउट करेंगे। 6 4 जा 24, .1 बच गया, 10 हो जाएगा। 6 1 जा 6, तो 4 बच गया, 40 हो जाएगा। 6 6 जा, ऐसे चलता रहेगा। तो अप्रोक्सीमेट में ए ऑप्शन इज राइट। ए ऑप्शन इसका ठीक होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार ने निम्नलिखित में से किस वर्ष को उद्योग और रोजगार का वर्ष घोषित किया है? तो इसका सही आंसर होगा बी ऑप्शन, 2013 में घोषित किया था। फोर्थ क्वेश्चन, पृथ्वी की सबसे बाहरी ठोस परत या कवच डैश कहलाती है? तो इसका राइट आंसर होगा जो कि डी ऑप्शन, पृथ्वी की क्रस्ट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये फिफ्थ क्वेश्चन जो कि रीजनिंग से लिया गया है। फिफ्थ क्वेश्चन में देखिए, अनिल रोहित का परिचय देते हुए
यानी कि रोहित का परिचय देते हुए परिचय दिया जा रहा है इसका। उसके पिता की पत्नी। उसके पिता की पत्नी। अब उसके पिता, पिता ये हो गया, और पिता की पत्नी, पत्नी के लिए ये साइन लगता है डबल एरो, ये पत्नी हो गई। पत्नी के एक मात्र भाई, एक मात्र भाई है इसका, भाई के पुत्र के रूप में, पुत्र के रूप में, ये पुत्र हो गया, के रूप में कराता है। तो रोहित अनिल से किस प्रकार संबंधित है? और ये पुत्र है, कौन है? अनिल। अब देखिए, अब इसमें क्या, चार ऑप्शन आपके सामने है, भाई, चाचा, चचेरा भाई, पुत्र। तो इसका राइट आंसर होगा चचेरा भाई। कैसे? ये पिता हो गया, पिता की पत्नी माँ, और माँ का भाई मामा लगा, और मामा का पुत्र यानी अनिल। तो चचेरा भाई, ममेरा भाई भी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, राइट होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 6 क्वेश्चन। 6 क्वेश्चन है। इस तरीके से भूमि के सतह के नीचे जल एकत्रित होता है, जल एकत्रित होता है। तो इसका सही आंसर होगा सी ऑप्शन, मोम जल। तो ग्राउंड वाटर इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है 7 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की सहायता से हरियाणा सामुदायिक वानिकी परियोजना आरंभ हुई? और इसका राइट आंसर होगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा ए ऑप्शन या बी ऑप्शन, इन दोनों में से ही है। और इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, यूरोपियन आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद न्याय के समान अधिकार और मुक्त विधिक सहायता से संबंधित है? तो 8वें का सही आंसर होगा ए ऑप्शन, राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। 9 क्वेश्चन पर चलते हैं। 9 क्वेश्चन, RKVY का विस्तृत रूप यानी फुल फॉर्म बतानी है। और इसका राइट आंसर होगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा ए ऑप्शन और बी ऑप्शन में से। तो कौन सा आंसर राइट होगा? बिल्कुल आपके माइंड में आ चुका होगा, ये केंद्र सरकार करती है।
तो इसका केंद्र सरकार, तो राज्य केंद्र विकास योजना। आगे 10 क्वेश्चन। तो 10th क्वेश्चन में देखिए, ये क्वेश्चन कंप्यूटर से रिलेटिव है, तो इसका सही आंसर होगा ए ऑप्शन, क्लियर। तो नेक्स्ट 11 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 11 क्वेश्चन, RIDF की स्थापना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। 12वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका उपयोग डेटाबेस से डेटा को मैनिपुलेट करने के लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं 13 क्वेश्चन की ओर। 13 क्वेश्चन, मैथ का क्वेश्चन है ये। 450 यानी 450 का के लिए मल्टीप्लाई लगता है 28%। प्रतिशत के लिए 100 प्लस 280 का मतलब मल्टीप्लाई 45%। 45% के लिए बटे में 100 लगता है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन, तो अब जीरो से जीरो कैंसिल आउट कर दी जाएगी, और यहाँ पर भी जीरो जीरो कैंसिल कर देते हैं। तो क्या बचता है? इनकी मल्टीप्लाई यहाँ पर देखिए, 45 मल्टीप्लाई में 28/10, और प्लस में 28 × 45 बाई में 10। अब 45 को कॉमन ले लेते हैं जल्दी आंसर लाने के लिए। तो 28/10 प्लस 28/10, तो इनका एलसीएम लेंगे तो 10 आ जाएगा, और 28 और 28 प्लस हो जाएंगे, 56 बन जाएगा। अब इनकी मल्टीप्लाई कराई जाएगी, तो मल्टीप्लाई करके 10 से डिवाइड करेंगे, तो इसका आंसर राइट आ जाएगा। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं 14 क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता के उन्मूलन से संबंधित है? और इसका सही आंसर होगा डी ऑप्शन, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट 15 क्वेश्चन, हरियाणा के सबसे लंबे समय तक सेवारत रहने राज्यपाल थे। अब रहने वाले कौन थे जो सबसे लंबे टाइम तक जो है हरियाणा के राज्यपाल रहे और उसके बाद रिटायर हो गए? तो इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 क्वेश्चन, ये देखिए फुल फॉर्म पूछी गई है, एचएससी ने पूछी थी फुल फॉर्म।
तो NAIS की फुल फॉर्म बतानी है, और इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, बिल्कुल राइट होगा। नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम, इसका राइट आंसर होगा। आगे रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया है। 17, एक चित्र की ओर इंगित करते हुए, इशारा करते हुए एक व्यक्ति ने कहा, एक चित्र बना लेते हैं, ये चित्र हो गया। एक व्यक्ति ने कहा, यहाँ पर व्यक्ति लिख लेते हैं, ने कहा मेरा कोई भाई या बहन नहीं है। तो मेरा कोई भाई बहन नहीं है, यानी कि वो अकेला है। परंतु इस व्यक्ति के पिता, इस व्यक्ति के पिता, पिता, इस व्यक्ति के पिता हो गए ये, व्यक्ति के पिता और मेरे पिता। अब इस तरह ये, इसके भी जो है पिता हो गए, और पिता के पुत्र। अब पिता का जो पुत्र, तो ये देखिए ये पिता का पुत्र, तो ये आपस में बराबर हो गए। तो ये देखिए जो पिता है, पिता का ये जो पुत्र है, यानी कि उनके पुत्र का, तो यह चित्र किसका है, उनके पुत्र का है। तो इसका सही आंसर होगा 17 का ए ऑप्शन राइट होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। 18 का, आकांक्षी जिला कार्यक्रम का रूपांतरण, यह कार्यक्रम डैश द्वारा घोषित किया गया। तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, नीति आयोग। अब 19 क्वेश्चन, सी प्रोग्राम में स्ट्रीम क्या है। तो इसका आंसर होगा ए ऑप्शन, एक प्रोग्राम में इनपुट आउटपुट संचालन को संभालने का उपाय है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन मैथ का 20 क्वेश्चन देखिए। 1993 और 94 से 1997 और 98 में विदेशी विनिमय भंडार में प्रतिशत बढ़त क्या थी, यानी कि कितना बढ़ा। तो अब देखिए 1993 और 94, यानी कि इसकी बात हो रही है, और 1997 और 98, यानी इसकी बात हो रही है। तो कितना, तो ये कितना लिखा हुआ है, ये लिखा है 2520, 2520, और ये 5040, इतनी बढ़ोतरी हुई। कितनी बढ़ोतरी हुई, माइनस करके देख सकते हैं, कितनी डबल ही हुई है। तो यहाँ पर अब बढ़ोतरी बतानी है कितनी हुई, तो हम एक ट्रिक से बता सकते हैं। जो इनका अंतर आया, अंतर, और पहले कितनी थी, पहले कितनी थी, थी, और मल्टीप्लाई में 100। तो अंतर आया 5040 में से 2520 माइनस करेंगे, तो 2520 आ जाएगा। बाई में पहले कितनी थी,
पहले 2520 ही थी, तो अभी ये कैंसिल आउट हो जाएगा और बचा क्या? 100। और इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन इज करेक्ट है। नेक्स्ट है 21। 21 क्वेश्चन करते हैं। 21 क्वेश्चन। डेटाबेस की संरचना को परिभाषित करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? तो 21 का आंसर होगा सी ऑप्शन ही करेक्ट है। 22 क्वेश्चन। IMRB का विस्तार यानी फुल फॉर्म बतानी है, तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। इसका राइट आंसर होगा इंडियन मार्केट रिसर्च ब्यूरो। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, जो कि हरियाणा जीके का क्वेश्चन है। तो इस व्यक्ति को 1913 में पंजाब उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट के पहला भारतीय मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था। और इसका राइट आंसर है सर सादी लाल, जो कि हमारा जो पंजाब का और हरियाणा का, तो ये मुख्य न्यायाधीश हाई कोर्ट का पहला सर सादी लाल। नेक्स्ट है 24। राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन फेडरेशन को स्थापित किया गया, कब स्थापित किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, बिल्कुल राइट होगा 2 अक्टूबर। 2 अक्टूबर गांधी जी का जो आपको पता ही है। और 2 अक्टूबर 1958 को इसकी जो है स्थापना की गई थी। आगे 25। शुंग वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन पुष्यमित्र। आगे बढ़ते हैं। मैथ का क्वेश्चन आ गया है। अब एक साइकिल सवार एक 750 मीटर की दूरी को 750 मीटर की दूरी को, तो 750 मीटर की दूरी है और टाइम कितना लगा रहा है? 2 मिनट 30 सेकंड। यानी कि सेकंड कितनी हुई? 2 मिनट में 120 सेकंड होती है और 30 और, यानी कि 150 सेकंड हो गई। अब मिनट और बाई में सेकंड हो तो उसको हमने साइकिल सवार की गति किलोमीटर पर आवर्स में बतानी हो, तो शॉर्टकट ट्रिक क्या होती है? 18/5 से मल्टीप्लाई करा दो, तो ये किलोमीटर पर आवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसका कैलकुलेशन देखते हैं, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगी। और 15, 5 कैंसिल आउट, जो हमारे पास बचा 18। और इसका राइट आंसर होगा 18 किलोमीटर पर आवर्स। नेक्स्ट है 27। अब ये देखिए, कंप्यूटर का क्वेश्चन है। जोड़ने के उद्देश्य से फाइल खोलने के लिए निम्न में से किस मोड का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। अब हमारे सामने आ रहा है ये क्वेश्चन। किस प्रकार का जुड़ाव
केवल उन पंक्तियों को वापस करता है जिनके दोनों तालिकाओं यानी टेबल्स में मिलान मूल्य है। तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन इज ए राइट। अब है 29 क्वेश्चन। MUDRA की फुल फॉर्म बतानी है, जो कि इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। 30 क्वेश्चन। 30 क्वेश्चन। किस ग्रह को जलीय ग्रह कहते हैं? जलीय ग्रह का मतलब जिस ग्रह पर जल अवेलेबल है, जल पाया जाता है, वो केवल केवल पृथ्वी पर पाया जाता है। जब भी तो पृथ्वी पर जीवन संभव है और हम अच्छी तरह जीवन यापन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31। 31 क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा युग्म सम्मिलित है? इसमें राइट जो है मैचिंग बतानी है, कौन सी राइट होगी। तो इसका राइट आंसर होगा, बिल्कुल माइंड में आ चुका होगा, बी ऑप्शन राइट है। आगे 32 क्वेश्चन। डैश परत क्रस्ट के नीचे होती है। तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन मेंटल। आगे बढ़ते हैं। 33। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायत के संगठन से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन अनुच्छेद यानी कि एक्ट 40 ग्राम पंचायत के गठन और संगठन से संबंधित है। 34 सी प्रोग्राम में स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन के लिए किस लाइब्रेरी फंक्शन का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन। इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। मैथ का क्वेश्चन है 35। ए बी रेशो वाला क्वेश्चन है। ABC। तो ए का रेशो 5 है, बी का रेशो 9 है। 5:9, बी का रेशो 4, सी का रेशो 7, यानी कि 4:7। तो अब 4 के आगे कुछ नहीं है तो 4 लगा देंगे, 9 के आगे कुछ नहीं है तो 9 लगा देंगे और इनकी मल्टीप्लाई करा देंगे। इनकी मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आएगा? 20। इनकी मल्टीप्लाई कराएंगे 36। इनकी मल्टीप्लाई कराएंगे 63। अब कोई ऐसी टेबल जो इनको सभी को कैंसिल कर दे? कोई नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल ठीक है, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 36 क्वेश्चन। 36 क्वेश्चन देखिए। हाल ही में हरियाणा का झज्जर जिले की बात कही जा रही है, जहां नारा बाग स्टेडियम का नाम चेंज कर दिया गया है, बदल कर क्या रखा गया है? और इसका सही आंसर होगा सी ऑप्शन महर्षि दयानंद सरस्वती स्टेडियम रखा गया है। इसका राइट आंसर होगा 36। लोगों में आवश्यक वस्तुओं का नियमित और नियंत्रित वितरण के लिए उत्तरदायी। तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन
सार्वजनिक यानी पब्लिक, और वितरण डिस्ट्रीब्यूशन प्रणाली सिस्टम। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 38, जो कि जीके से रिलेटिव है। माउंटबेटन योजना जो भारत के विभाजन से संबंधित थी की आधारित घोषणा डैश को की गई। तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन इज करेक्ट। 3 जुलाई 1947 को। 39, निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा के प्रसिद्ध सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट्स मेला 2022 की बात, यानी कि लास्ट ईयर का ये करंट अफेयर उठाया गया है, केंद्रीय राज्य था। अब इसमें तो राज्य कौन सा था? बी ऑप्शन जम्मू और कश्मीर राइट आंसर होगा। 40 क्वेश्चन, रेत का जमाव, उसके परिणाम स्वरूप एक लंबा और संकरा किनारा समुद्र के तट पर बन जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, रेतीली पट्टी बन जाएगी। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रीजनिंग का क्वेश्चन आ रहा है 30, ये सॉरी 41 क्वेश्चन। 41 क्वेश्चन में क्या कार्डियोलॉजी, कार्डियोलॉजी का संबंध हृदय से है। माइकोलॉजी का संबंध किससे होगा? कवक से होगा। आगे 42, फसल बीमा की दो सामान्य श्रेणी डैश कहलाती है। तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, फसल उत्पादन बीमा और फसल राजस्व बीमा। तो अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 43, 43 डैश हिमालय और हरियाणा के मैदानों के बीच एक कड़ी है। तो इसका राइट आंसर होगा 43 का बी ऑप्शन, मॉर्निंग की पहाड़ियाँ। 44, प्रधानमंत्री जन धन योजना का प्रारंभ या शुरुआत कब की गई थी? तो इसका सही आंसर होगा सी ऑप्शन, 28 अगस्त 2014 को जन धन योजना शुरू की गई थी। 45, सोलार सिस्टम के सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह। आगे बढ़ते हैं। 46, 46 क्वेश्चन, ए बी सी तीन व्यापारी हैं। ए ने 1,20,000 रुपये लगाए और बी ने 1,35,000 रुपये व्यापार पर लगाए। सी ने 1,50,000 रुपये निवेश करते हुए एक कारोबार शुरू किया, एक बिजनेस शुरू कर दिया, और वार्षिक लाभ 56,700 के एक वार्षिक लाभ से प्रत्येक का अंश कितना हुआ? अंश मतलब अंश कैसे पता लगा सकते हैं हमें? रेशो से।
अब इसका रेशो हम पता करते हैं, कैंसिल आउट करेंगे। 3 जीरो 3 जीरो कैंसिल आउट हो जाती हैं। अब इसको ऐसी टेबल सोचिए जो सभी को कैंसिल कर दे। 5 की टेबल, 5 2 जा 10, 20 बन जाएगा। 5 4 जा 20। आगे 5 2 जा 10, 3 35 बन जाएगा। 5 7 जा 35। आगे 5 3 जा 15 और 0। अब आगे बढ़ते हैं। 3 की टेबल इसने कैंसिल कर रही है। 8 जा पर 3 की टेबल इसने 9 पर। 3 की टेबल इसको 10 पर कैंसिल कर देगी, और ये रेशो 8 9 10 रेशो के अकॉर्डिंग प्रॉफिट तीनों में बांटा जाएगा। अब आगे 47, मेवात में डैश में हरियाणा की पहली मोबाइल न्यायालय स्थापित की गई है। करंट का ये क्वेश्चन है, करंट अफेयर का। तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। मेवात में 2007 में स्टार्ट की गई है मोबाइल न्यायालय। आगे बढ़ते हैं। 48 क्वेश्चन, मैथ का क्वेश्चन। 48, यहाँ पर देखिए, यदि √15 की वैल्यू दे रखी है और 5/3 रूट की वैल्यू, अब कौन सा ऑप्शन ठीक होगा? यहाँ पर देखिए, 5/3, तो 15 बनाना है तो कितने से मल्टीप्लाई करना होगा? 3 से, तो नीचे भी 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्या बन जाएगा? 50, और नीचे बन जाएगा 3 और 3 की मल्टीप्लाई, 9 9 का रूट 3 आ जाएगा। तो √15 की वैल्यू गिवन है 3.88/3। अब इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर देखिए, पॉइंट को हटाइए थोड़ी देर के लिए। इसको इससे कैंसिल करेंगे 1 पर, और 3 2 जा 6, 2 बच गया, 28 हो गया। 3 7 जा 21, 9 जा पर। तो अब देखिए, ऐसे ही चलता रहेगा। तो अब देखिए ऐसे ही, तो डेसिमल कहाँ लगाना है? 3 के बाद जो डेसिमल था वो यहाँ पर 1 के बाद लग जाएगा, और ये सी ऑप्शन राइट हो जाएगा इसका। आगे रीजनिंग का क्वेश्चन 49। अब डी, जो कि ABCD अल्फाबेट, 4th नंबर पर आता है, 4th प्लेस पर। तो ऐसे ही कवर इनकी प्लेस वैल्यू को ऐड करना है। यहाँ पर देखिए, C 3 पर, O 15 पर, V 22 पर, और E 5 पर, और R 18 पर। इनको सबको ऐड कराइए। ऐड कराने के बाद इन सबको ऐड कराइए। ऐड कराएंगे तो हमें मिलेगा, बिल्कुल माइंड में आ चुका है, 50 मिल जाएगा ऐड करा के। नहीं, ये मिलेगा हमारे को 63। देखिए यहाँ पर 63 है, तो एडिंग इनकी 63 ही आएगी। और किसकी पूछी है? यहाँ पर देखिए, BASIS इसकी पूछी है। B 2 पर, +1, और S 19 पर, I 9 पर, और S 19 पर। इनको ऐड कराएंगे। ऐड करा के हमारे को 50 मिलेगा, और इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन राइट होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट
50 क्वेश्चन। ब्रिटिश सरकार ने राजकीय तौर पर हरियाणा को वर्ष डैश में दो भागों में बांट दिया था, और कब बताना है, कब ये कब हुआ। ये 1805 में हुआ था ये। ब्रिटिश सरकार ने हरियाणा को दो भागों में बांट दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 51। तो 51 क्वेश्चन। जल के साथ अवांछित पदार्थ का मिलना डैश कहलाता है। तो इसका सही आंसर होगा बी, जल प्रदूषण। 52। मौर्य साम्राज्य कब शुरू हुआ। तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, 322 BC। तो आगे बढ़ते हैं। 53 क्वेश्चन। 53। विज्ञापन यानी कि एडवर्टाइजमेंट विज्ञापन का सबसे व्यापक रूप और भारत की ग्रामीण जनता का जो है पसंदीदा। देखिए, यहाँ पर फेवरेट बताना है, जो कि बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। भित्ति चित्र यानी कि दीवारों पर पेंट करके एडवर्टाइजमेंट करना सबसे बेस्ट माना जाता है ग्रामीण में। तो 54। हरियाणा में करनाल का यह प्रसिद्ध मेला प्रति वर्ष सितंबर में लगता है, और इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, गणगौर मेला सितंबर में करनाल के अंदर लगता है, जहाँ से हरियाणा का CM, MLA और हरियाणा का CM संबंध रखता है। आगे 55 क्वेश्चन करते हैं। 30 से 50 के बीच की सभी अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं यानी कि प्राइम नंबर का औसत बताना है, एवरेज बतानी है। तो 30 और 50 के बीच में ये देखिए, 31, 37, 37, 41, 43, 47, और एवरेज बतानी है, औसत बतानी है। तो इन सब प्राइम नंबर को ऐड कर देना है। और कितने हैं ये प्राइम नंबर, 1 2 3 4 5। तो 5 से इसको डिवाइड कर देना है। इनकी एडिंग आएगी 199 बाई में 5। इसको डिवाइड करेंगे 39.8। ये इसका राइट आंसर होगा, और ये बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। 56 क्वेश्चन, कंप्यूटर से रिलेटिव। निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी पद अनुक्रम में सबसे तेज मेमोरी है। तो देखिए, कंप्यूटर का क्वेश्चन है ये, और इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। कैसे मेमोरी होती है जो सबसे फास्ट वर्क करती है। आप 57। ग्रामीण बाजार में अर्जन अक्षमता जीवन मापन की
कीमत सदैव उनके आय अर्जन के तरीकों पर निर्भर करती है। आय स्तर अविश्वसनीय है क्योंकि ये अधिकांश मौसम और कृषि पर निर्भर होते डिपेंड होते हैं। अतः आय स्तर निम्नलिखित में से नहीं हो सकता। कौन सा नहीं हो सकता? तो इसका राइट आंसर है सी। तो अर्थव्यवस्था इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, 58 क्वेश्चन, हरियाणा जीके का क्वेश्चन। 58, निम्नलिखित में से हरियाणा के कौन सा जिला यमुना नदी द्वारा सिंचित नहीं किया जाता? पानीपत किया जाता है, यमुनानगर किया जाता, सोनीपत किया जाता है, बट हिसार नहीं किया जाता है। तो इसका ए ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट, 59 क्वेश्चन मैथ का है। ए और बी दो आदमी हैं, एक साथ एक काम को 4 दिनों में करते हैं। यानी कि ए और बी मिलकर 4 दिनों में काम खत्म कर देते हैं। ए कहता है अकेले इसी काम को 12 दिन में कर सकता है। ए अकेला करना हो जाए तो 12 दिन में कर सकता है। तो इनका टोटल वर्क कितना हुआ एलसीएम से? 12 एलसीएम आ जाएगा। तो काम कोई भी ले लो, जैसे कि चेयर बनानी है, 12 चेयर बनानी है, 12। तो ए और बी मिलकर 4 चेयर बनाते हैं। ए अकेला जो है 12 दिन लगा देता है 12 चेयर बनाने में। तो ए और बी मिलकर एक दिन में 4, तो 12 चेयर बनाने के लिए 3 दिन लगेंगे। और ए, तो देखिए 12 चेयर बनाता है, एक दिन में 12 बनाता है, तो 12 बनानी होगी तो वह एक ही दिन लगाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो अब एक दिन में, यहाँ पर देखिए, एक दिन में एक चेयर बनाता है और दोनों मिलकर ए और बी मिलकर 3 चेयर बनाते हैं। तो ये श्योर हो जाता है भी, जो ए आदमी है वो एक दिन में एक चेयर बनाता है, तो मिलकर बना रहे हैं 4, तो इसमें से एक कम कर दो। तो ए ने तो एक चेयर बनाई, तो बी 3 बनाएगा चेयर। तो बी के अंदर जो अक्षमता है एक दिन में 3 चेयर बनाने की है, तो बनानी उसको 12 बनानी हो जाती है। तो 4 दिन, कितने दिन लगाएगा? 4 दिन। या बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर 3 बना रहा है तो यहाँ पर 2। तो ए एक चेयर बनाता है एक दिन में और बी 2 बनाता है, और बनानी होगी 12, तो 6 दिन लगाएंगे। तो बी 6 दिन लगाएगा ये 12 चेयर बनाने में। तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन राइट होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा, अभी देखिए डायग्राम दे रखा है, हाथी, भेड़ियों और जानवरों का, यहाँ पर देखिए सही तरीके से दर्शाता है। यहाँ पर देखिए सारे जानवर हैं, उसमें हाथी भी आ जाता है और भेड़िया भी आ जाता है। तो ये डी ऑप्शन इसको दर्शाता है, रिप्रेजेंट करता है। 61 क्वेश्चन करते हैं। मैथ का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए जो फ्रैक्शन में है
दो ब्रैकेट बनाइए। फ्रैक्शन वाले सेकंड ब्रैकेट में लिखिए 1/2, 1/6 और प्लस में 1/3। इसको जल्दी करने के लिए, आप इसको जल्दी करने के लिए क्या क्या करोगे? वेरी फास्ट। तो यहाँ पर देखिए ये सब उधर जाने हैं, उधर ले जाओ और इसको एक्स लेट कर लो। तो जो विदाउट फ्रैक्शन में है, यहाँ पर देखिए आगे जो फ्रैक्शन से आगे लिखा है उसको पहली ब्राइट में लिखिए 3, और ये 4 जाएगा उधर राइट एंड में, तो माइनस का 4 हो जाएगा। ये 3 जाएगा उधर, ये माइनस का हो जाएगा। ये प्लस का 2 उधर जाएगा राइट में, तो माइनस का 2 हो जाएगा। और यहाँ पर प्लस का साइन ही लगता है, तो ये फ्रैक्शन वाले 2/5। अब ये 1/2 राइट में जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। 1/6 राइट में जाएगा तो 1/6 नेगेटिव हो जाएगा। 1/3 राइट में जाएगा तो माइनस का 1/3 हो जाएगा। अब इसको सोल्व करते हैं। 13 और इनको प्लस करेंगे तो क्या आएगा? 9 माइनस करने पर 4 आ गया। अभी ये करेंगे एलसीएम, जो कि कितना आएगा? एलसीएम तो देखिए 30 इसका एलसीएम आ जाएगा, तो 5 6 जा को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कराइए। -2, 15 पर 15 ऊपर मल्टीप्लाई कराइए। -6 5 जा 30, 5 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कराइए। -3 10 जा 10 को ऊपर मल्टीप्लाई कराइए। तो ये अब इसको 12 माइनस, अब इनको माइनस और माइनस प्लस हो जाते हैं, तो 15 और 15 30, 30 यहाँ पर आ जाएगा बाई में 30। 4 प्लस माइनस कराएंगे तो माइनस का 18 बाई में 30। इसको यहाँ पर करते हैं तो 4 माइनस 18/30। अब इसको कैंसिल आउट करेंगे, 6 की टेबल इसको 3 पर कैंसिल कर देगी, इसको 5 पर। तो 4 माइनस 3/5 इनका एलसीएम लेंगे, तो 5 20 माइनस 3 तो 17/5। इसको कैंसिल आउट करेंगे या मिक्स्ड फ्रैक्शन में ले आते हैं जैसे कि ऑप्शन में दिया है। तो 5 3 जा 15, 2 रिमाइंडर बच गया, 2 को ऊपर लगाइए और बाई में 5। ये इसका बी ऑप्शन राइट होगा। आगे बढ़ते हैं। 63 क्वेश्चन हरियाणा जीके का। यहाँ पर देखिए हरियाणा के इस खिलाड़ी को 2022 में कुश्ती के खेल में उनके योगदान हेतु द्रोणाचार्य अवार्ड, यानी कि लाइफ टाइम, लाइफ में एक बार ही मिलता है ये द्रोणाचार्य अवार्ड, नामांकित किया गया था। किसको मिला था 2022 में? तो इसका सही आंसर होगा ए ऑप्शन, राज सिंह शिकारा को दिया गया था। 63 सूर्य ग्रहण क्या है, यानी सूर्य ग्रहण कब लगता है? इसका डी ऑप्शन राइट है, जब पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा आ जाए तब सूर्य ग्रहण लगता है। और इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन राइट है। आगे बढ़ते हैं। 64 क्वेश्चन। भारत विश्व का
डैश बड़ा देश है, एरिया के अकॉर्डिंग बताना है। एरिया के अकॉर्डिंग, जो कि जो रैंक में, जो इंडिया है रैंक में 7 नंबर पर है एरिया के अकॉर्डिंग वर्ल्ड में। अब आगे 65, हरियाणा जीके का क्वेश्चन। करनाल का युद्ध डैश और मुगल साम्राज्य के मोहम्मद शाह के बीच लड़ा। तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, नादिर शाह। नादिर शाह और मुगल साम्राज्य के जो मोहम्मद शाह थे उनके बीच लड़ा गया। और आगे बढ़ते हैं। 66, एनडीसी का वितरण, वितरण मतलब फुल फॉर्म बतानी है एनडीसी की। तो इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, नेशनल डिफेंस कॉलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन। 67 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और हरियाणा जीके का एक क्वेश्चन पूछा गया है, एचएससी ने पूछा है। पेवा मेला निम्नलिखित में से हरियाणा के किस जिले में लगता है? पेवा ये कुरुक्षेत्र में आता है, तो वहां पर ये मेला लगता है। 68 क्वेश्चन। संविधान सभा की संचालन समिति का अध्यक्ष कौन था? तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसके अध्यक्ष थे संविधान सभा के। नेक्स्ट है। 69 क्वेश्चन, मैथ का क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन सो इजी। यदि दो अंकों की उन संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। अब इन संख्याओं का योग पता करना है, दो अंकों की संख्याएं हैं ये, और 3 से विभाजित हो जाएं। तो यहाँ पर मिस प्रिंट हो रहा है, यहाँ पर जो 51 है यहाँ पर 15 होना चाहिए, मिस प्रिंट है। तो अब ये 3 से डिविजिबल हो जाएगी, 12, 15, 18, 21, 99। तो अब इसका क्या करना है, हमने योग पता करना है। और ये जो है 10th क्लास से ये क्वेश्चन उठाया गया है एचएससी ने। तो इसका हम क्या करेंगे, एस एन फाइंड करना है। एस एन फाइंड करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है? एस एन के लिए n/2, 2a प्लस n-1 d1, यानी डी। तो n की वैल्यू हमें पता नहीं है, n की वैल्यू निकालेंगे। तो n की वैल्यू ए एन हमारे को गिवन है 99। ए एन का फॉर्मूला लगाते हैं, a1 प्लस n-1 d1 = 99। 1 को जो है शो करो या ना करो। A1 की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर दे रखी है, AP में 12 है, तो यहाँ 12 प्लस n की वैल्यू फाइंड करनी है। D1 हमारे पास, इनका कॉमन डिफरेंस 15 में से 12 माइनस कीजिए, जो कि 3 आएगा, = 99। 12 को उधर ले जाएंगे, माइनस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा? 7, 8। और n-1 और 3, 3 से इसको कैंसिल करेंगे। 3 2 जा 6, 27 बन जाएगा। 3 9 जा, तो n-1 = 29। 1 राइट में जाएगा, 30 बन जाएगा, n की वैल्यू 30, यानी कि हमारे पास n की वैल्यू रिसीव हो चुकी है, जो कि 30 बाई में 2, 2 ए हमारे पास
12 है, प्लस एन की वैल्यू रखेंगे, उसमें से 1 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 29। और डी की वैल्यू हमारे पास कॉमन डिफरेंस कितना, 3। अब इसको ये कैंसिल कर देगा 15 पर, इसको मल्टीप्लाई 24 बन जाएगा, प्लस 29 3 जा 87। तो अब ये ऐड हो जाएंगे तो क्या बनेगा, 4 7 11 10, 11 इनकी मल्टीप्लाई कराएंगे जो कि हमें 69 का जो आंसर डी ऑप्शन राइट होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास मैथ का क्वेश्चन आ चुका है। इसको क्लीन कर देते हैं। तो अब देखिए, एक कर्मचारी टैक्सी से यात्रा करते या करने पर प्रति किलोमीटर 15 रुपये, और अब टैक्सी से जाता है कर्मचारी, वर्कर, तो 15 रुपये, और अपनी कार से यात्रा करने पर प्रति किलोमीटर 5 रुपये का दावा करता है। यदि एक सप्ताह में उसने 80 किलोमीटर यात्रा करने के लिए 500 रुपये का दावा करता है, कितना खर्चा आ गया एक हफ्ते में, तो उसने टैक्सी द्वारा कितनी यात्रा की। तो इसको अब टोटल डिस्टेंस कितनी, 8, एक हफ्ते में 80 किलोमीटर उसने ट्रेवलिंग की, किससे, टैक्सी से और कार से। तो अब ये नहीं पता कि टैक्सी से कितनी ट्रेवलिंग की है, यात्रा की है, उसको एक्स लेट कर लेते हैं और बाकी जो बची है 80 में से एक्स माइनस करेंगे तो उसने कार से की है, ये कार से, ये टैक्सी से। तो क्या दावा कर रहा है कि टैक्सी से उसके पर किलोमीटर 15 रुपये लगते हैं, तो मल्टीप्लाई करा देंगे, और कार से उसका खर्चा आता है पर किलोमीटर से 5 रुपये का, तो दोनों को मिलाकर जो है 500 रुपये का दावा करता है। तो इसको सोल्व करेंगे, 15x प्लस इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे 4 की 80 से, 400 माइनस 5 की x से कराएंगे तो 5x इज इक्वल टू 500। अब 400 को राइट में ले जाएंगे, माइनस कर देंगे तो 100 रह जाएगा, और 5 माइनस कर दो 15 में से तो 10 आ जाएगा, 10x। तो 10 इसके बाय में जाएगा तो क्या रह जाएगा, 10। तो टैक्सी से टैक्सी से जो उसने ट्रैवलिंग की है एक हफ्ते के अंदर, वह 10 किलोमीटर की है, तो इसका सी ऑप्शन राइट होगा। आगे बढ़ते हैं। 71 क्वेश्चन, ये हरियाणा जी के क्वेश्चन एचएससी ने पूछा है। हरियाणा में उत्कृष्ट खिलाड़ी को या खिलाड़ियों को हेतु हरियाणा राज्य सरकार की ओर से सर्वोच्च पुरस्कार, यानी कि हम ये कह सकते हैं हरियाणा का सबसे बड़ा पुरस्कार खेलों में कौन सा है, भीम अवार्ड सबसे बड़ा है खेलों के अंदर, हरियाणा सरकार देती है। 72, मध्य मंडल में तापमान क्या होगा, घटेगा,
तापमान घटेगा, जो कि बी ऑप्शन राइट होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। 73। एक गहरी संकरी घाटी जिसके साथ खड़ी ढाल वो डैश कहलाती है। तो इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन गोर्ज। इसका राइट आंसर होगा। 74 क्वेश्चन। तो ये हमारे को जो है एक सीक्वेंस दे रखी है। तो यहाँ पर देखिए, लाइन, स्ट्रेट लाइन जा रही है, ये जा रही है, यानी सबसे ऊपर सीधी लाइन जा रही है। तो यहाँ पर देखिए ये सीधी लाइन नहीं है, तो ये ऑप्शन सीधी लाइन नहीं है, वो गलत हो गया। बी ऑप्शन सीधी लाइन जा रही है, सी ऑप्शन में भी सीधी लाइन जा रही है, डी ऑप्शन में एरो जा रहा है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। अब एरो पे चलते हैं। एरो यहाँ पर एक हो गया, फिर एक ऐसे डायरेक्शन देखिए, यहाँ पर दो, फिर तीन, फिर चार, फिर पाँच, फिर आ जाएंगे छः। छः किस में है? अरे डायरेक्शन का देखो, डायरेक्शन एरो का साइन की डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये डायरेक्शन गलत है, तो ये बी ऑप्शन रॉन्ग हो गया और सी ऑप्शन राइट हो गया। डायरेक्शन देखिए एरो की। तो सो इजी। आगे बढ़ते हैं। ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन पेपर नहीं था। 75 क्वेश्चन। देखिए ये कितना इजी क्वेश्चन पूछा गया है। कौन सी संख्या थ्री से डिविजिबल, थ्री से विभाजित हो जाएगी? तो बिल्कुल सही आसान तरीका क्या होता है, इन सभी डिजिट को ऐड कर लो। थ्री और फोर, नाइन, नाइन में वन ऐड करो, टेन, टेन में थ्री ऐड कराओ, थर्टीन, थर्टीन और टू, फिफ्टीन, फिफ्टीन और सिक्स। तो अब इसका क्या आएगा ऐड करके? नाइन और टेन, थर्टीन, फिफ्टीन, सिक्सटी। देखो ये 21 बन रहा है, और 21 थ्री से डिविजिबल है। इनको ऐड कराइए सभी को। ऐड करा के जो भी नंबर तैयार होगा वो थ्री से डिविजिबल नहीं हो पाएगा। ऐसे ही इसको देखिए। तो इसका राइट आंसर होगा, सबको ऐड कराइए। 5, 4 + 1 + 3 + 2 + 6, 21 आ जाएगा। इसको थ्री से डिवाइड करके देख लो, जो कि डिविजिबल है। आगे 76, मार्च 2023 में, यानी कि करंट का क्वेश्चन है हरियाणा का। हरियाणा देश में 100% डैश प्राप्त करने वाला पहला राज्य बन गया है। बिल्कुल राइट है। इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन विद्युतीकृत रेलवे नेटवर्क, यानी कि रेलवे नेटवर्क बन चुका है। तो अब आगे 77 क्वेश्चन। लाल मृदा, यानी कि लाल मिट्टी की बात कही जा रही है। लाल मृदा के लाल रंग के होने का क्या कारण है? लाल क्यों होती है लाल मिट्टी? इसके अंदर लोहा की उपस्थिति होती है, आयरन होता है इसके अंदर, लाल मिट्टी के अंदर। इसका बी ऑप्शन राइट होगा। आगे बढ़ते हैं, 78 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन, कौन सा एरर डिटेक्शन कोड एरर का पता लगाने के लिए सिंगल पेरिटी बीट का उपयोग करता है?
कंप्यूटर का क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, पेरिटी चेक। 79 क्वेश्चन, मैथ का क्वेश्चन है ये। एक हवाई जहाज 200, 400, 600, 800 किलोमीटर पर आवर्स की गति से एक वर्ग की चारों भुजाओं के साथ साथ उड़ता है, तो वर्ग और वर्ग की सारी साइड इक्वल होती हैं। ये वर्ग बनाया, स्क्वायर बनाया, तो इसकी सारी साइड हमें पता नहीं है साइड कितनी है, एक्स मान ली गई है। तो टोटल डिस्टेंस कितनी बनेगी? टोटल डिस्टेंस, तो इनका जो पैरामीटर है इनको ऐड कराओ, एक्स 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 को ऐड कराएंगे तो 4x। जो जहाज है, एरोप्लेन है, वो डिस्टेंस कवर कर रहा है 4x। तो टाइम कितना लगा रहा है इन्होंने? टाइम देखिए, टाइम कितना, टोटल टाइम। तो फार्मूला क्या होता है टाइम का? डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस x है और 200, यहाँ पर 200, 400, 600 और 800। तो यहाँ पर देखिए x/400, x/600 और x/800। तो इनका हम एलसीएम लेंगे जो कि 2400 आएगा। तो एलसीएम लेकर, अब एलसीएम तो इजी है, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, इतना तो सबको पता होता है। 12x प्लस 6x प्लस 4x प्लस 3x बनेगा, और इनको ऐड करा के 25x बन के तैयार हो जाएगा। और 2400। अब हमने क्या फाइंड करना है? हवाई जहाज की औसत गति, गति मतलब स्पीड, स्पीड बतानी है, स्पीड। तो स्पीड का फार्मूला अप्लाई कर देंगे। क्या होता है? डिस्टेंस बाय में टाइम। तो डिस्टेंस कितनी, 4x है, और टाइम 25x, और बाई में 2400 लगाएंगे, तो उसको रेसिप्रोकल यानी पलट देते हैं, तो 2400 आ जाएगा। तो इसको अब कैंसिल आउट करते हैं, एक्स से एक्स कैंसिल आउट हो गया। तो अब इसको कैंसिल करते हैं तो कैंसिल करेंगे तो ये कितने पे कैंसिल हो जाएगा? 96 पर कैंसिल हो जाएगा। 25 की टेबल, 25 की टेबल, 2400 के हो 96 पर कैंसिल कर देगी। तो इसकी मल्टीप्लाई कराइए जो कि 384 आ जाएगा। तो ये इसका ए ऑप्शन इज करेक्ट है। नेक्स्ट, 80 क्वेश्चन में पहुंच गए हैं, 100 क्वेश्चन है, मैथ के ऑलमोस्ट क्वेश्चन आ चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। 80 क्वेश्चन, बोरिया का यह प्रसिद्ध स्मारक शाहजहां द्वारा हरियाणा के अंबाला जिले में बनवाया गया, और ये रंग महल है, रंग महल जो कि अंबाला में है, और ये शाहजहां ने बनवाया था ये। आगे 80 क्वेश्चन, ग्रामीण बाजारों का वर्गीकरण। इसका डी ऑप्शन राइट होगा। औद्योगिक बाजार, सेवा बाजार, उपभोक्ता बाजार, ये सभी हैं, तो इसका उपरोक्त सभी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन,
82 क्वेश्चन। अभी एक सीक्वेंस दे रखी है हमारे को, एक डॉट है और एक एरो है। ऐसे ही सब में एक डॉट एक एरो, इनमें देखिए ये दो डॉट दे रखी है, होनी क्या चाहिए, एक डॉट और एक एरो। ये ऑप्शन गलत हो गया। अब यहाँ देखो, जो डायरेक्शन है डॉट की तरफ एरो का साइन जा रहा है, इनमें कहीं भी ऐसा नहीं है सीक्वेंस में, तो ये भी गलत। एरो का साइन डॉट की तरफ जा रहा है, ये भी गलत, और ये हमारा बी ऑप्शन राइट होगा। आगे बढ़ते हैं। 83 क्वेश्चन। 83 क्वेश्चन। नियाग्रा नदी कहाँ है? जो ये भारत, ऑस्ट्रेलिया, अलग अलग कंट्री, तो ये नदी नियाग्रा नदी कहाँ पर है? तो इसका सही आंसर होगा उत्तर अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, इसका राइट आंसर होगा। वहाँ पर ये नदी है। हरियाणा के, ये हरियाणा जी के क्वेश्चन है, हरियाणा के रेवाड़ी रेलवे धरोहर संग्रहालय, संग्रहालय यानी म्यूजियम में विश्व की सबसे पुरानी आज भी चालू स्टीम लोकोमोटिव है, जिसे हम डैश कहते हैं, और इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, फेरी क्वीन, इसका राइट आंसर है। 85 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो 85 क्वेश्चन का देखिए क्या आंसर होगा। संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष, ये क्वेश्चन देखो दोबारा फिर रिपीट हुआ है। एसएससी अब की बार क्या कर रही है पता नहीं, क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, और ये सीईटी का एग्जाम है, मेंस एग्जाम है, तो ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। तो ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो इसका आंसर पहले कराया जा चुका है। नेक्स्ट 86 से। अब ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। विटामिन ए को, विटामिन ए को क्या कहते हैं? रेटिनोल कहते हैं। विटामिन सी को क्या कहते हैं? विटामिन सी को, ये और इसका डी ऑप्शन राइट है। एस्कोर्बिक एसिड अम्ल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। 87 क्वेश्चन देखिए हरियाणा जीके का। नवचोर हरियाणा के डैश जिले से प्रकाशित होने वाला अग्रणी संध्या समाचार पत्र है। ये कहाँ से प्रकाशन होता है इसका, इस न्यूज़पेपर का? नवचोर। हम ज्यादातर जो है दैनिक भास्कर, जागरण, पंजाब केसरी, तो ये नवचोर जो न्यूज़पेपर है ये कम जो पब्लिक के सामने आता है, तो ये पता होना चाहिए ये कहाँ से प्रकाशन होता है इसका। तो इसका बी ऑप्शन है, हिसार से इसका प्रकाशन होता है, और ये हिसार के अंदर ये न्यूज़पेपर सबसे ज़्यादा देखा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैथ का क्वेश्चन है। 88। तो ये देखिए हमारे पास 800 की एक राशि, राशि यानी हम ये कह सकते हैं प्रिंसिपल 800 रुपये, 3 वर्षाधारण ब्याज पर। अब 3 वर्षाधारण ब्याज यानी रेट का पता नहीं है, टाइम 3 वर्ष, साधारण ब्याज है, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हुआ ये पता नहीं है, पर इन्होंने बोल दिया है कि
920 हो जाती है, यानी कि ये अमाउंट की बात कह रहा है। अमाउंट 920 हो जाता है, तो यानी कि प्रिंसिपल 800, अमाउंट बन गया 920। तो अमाउंट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल प्लस में सिंपल इंटरेस्ट। तो यानी कि इसको माइनस करो, 120 आ जाएगा सिंपल इंटरेस्ट। अब यदि ब्याज दर 3% कर दी जाए, अगर ब्याज दर है, रेट है, वो 3% कर दिया जाए, बढ़ा दिया जाए, तो इसकी राशि कितनी होगी? तो इसकी राशि कितनी होगी? तो हमें पिछला जो रेट पता होना चाहिए, 3 बढ़ा दिया गया है। 3 बढ़ने पर है, 3% बढ़ा है। पहले कितना था वो पता करना सबसे पहले जरूरी है। तो सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला लगा लेंगे। सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला लगाएंगे, प्रिंसिपल 800, रेट कितना वो पता नहीं है, टाइम 3 वर्ष, बाई में 100, और जो सिंपल इंटरेस्ट है वो 120। तो अब इसको कैंसिल आउट करेंगे, 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाती है, और 3 की टेबल 120 को 40 पर कैंसिल कर दें, और 8 की टेबल 40 को 5 पर। तो रेट क्या आ जाएगा? 5% रेट, और अब बढ़कर 3% बढ़ गया, तो इसकी राशि कितनी होगी? अब राशि कितनी होगी वो बताई जा सकती है। तो अब सिंपल हमें बता सकते हैं 3%, यानी कि हम ये कर कह सकते हैं 8% बन गया। 8% से सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेंगे। उसके बाद अमाउंट निकाल लेंगे, जो कि आ जाएगा 992 आ जाएगा। 992 तो कैलकुलेशन कर लेना, 992 तो नहीं आएगा, 998 आएगा। कैलकुलेशन कर लेना है। तो इसका सी ऑप्शन राइट होगा। 88 का नहीं, पहले वाला ही ठीक है। कैलकुलेशन ये 992 ही आएगा, ये रॉन्ग है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89। आयुर्वेद, आयुर्वेद औषधि से संबंधित है, धनुर्वेद किससे है? इसका सी ऑप्शन राइट होगा। आर्चरी से संबंधित है। 90 क्वेश्चन, सर्वाधिक महत्वपूर्ण और वृहद श्रेणी, इसके अंतर्गत 40% भूमि क्षेत्र आता है, बल्कि पूरा उत्तर मैदान इसकी मृदा से बनता है। अब उत्तर मैदान यानी कि भारत का उत्तरी मैदान किससे? जलोढ़ मिट्टी से बना है। तो इसका सी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट 81 क्वेश्चन, ये राइट आंसर है। अब इंग्लिश के क्वेश्चन आ चुके हैं। तो 91 क्वेश्चन कितना इजी क्वेश्चन है। हाउ मैनी टेंस आर देयर इज इन इंग्लिश ग्रामर? इंग्लिश ग्रामर में टेंस के टाइप बतानी है, कितना इजी है। इसका बी ऑप्शन, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, 3 टाइप होते हैं। 92 क्वेश्चन, अब बिफोर आफ्टर, बिफोर का अपोजिट आफ्टर हो गया, इंजॉय का अपोजिट सफर होगा, यानी सी ऑप्शन राइट होगा। 93 क्वेश्चन, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ नाउन? नाउन के टाइप बताने हैं। बेसिक,
जो टाइप होते हैं थ्री, आर देयर इंग्लिश ग्रामर, पर ये थ्री ऑप्शन नहीं दे रखा है, तो इसके फाइव टाइप्स हो जाएंगे। तो अब 94 क्वेश्चन करते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग एनालॉजी। ये देखिए, हैन, हैन के बच्चे को क्या कहते हैं? फ्लेट। कंगारू के बच्चे को क्या कहते हैं? जे। तो इसका सी ऑप्शन राइट होगा। 95 क्वेश्चन। द पास्ट पार्टिसिपेट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब ड्रॉ। तो इसका, तो क्या होगा इसका? 95 का डी ऑप्शन राइट होगा, ड्रॉन। आगे बढ़ते हैं। हिंदी के क्वेश्चन। 96 शोर सैनी अपभ्रंश से किस उपभाषा का विकास हुआ है? तो इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। इसका राइट आंसर होगा राजस्थानी। 97। देखिए, उच्चारण स्थान बताना है। त थ द ध से। तो इसका बिल्कुल इजी है, ए ऑप्शन दंत्य। 98 क्वेश्चन। खालिक बारी किसकी रचना है? ये बुक किसने लिखी? तो इसका आंसर राइट है बी ऑप्शन, अमीर खुसरो ने लिखी। नेक्स्ट क्वेश्चन। 99 हिंदी में वचन के कितने भेद होते हैं? बिल्कुल इजी, सी ऑप्शन। दो भेद होते हैं, एक वचन बहुवचन। 100। महावीर प्रसाद द्विवेदी को किस वर्ष सरस्वती पत्रिका के संपादक के रूप में नियुक्त किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, 1903 में इसको नियुक्त किया गया था। किसको? महावीर प्रसाद द्विवेदी को। तो आपने ये पूरा पेपर देखा, सभी आंसर राइट हैं। अपने आंसर मैच कर लेना है। और कितना किसका स्कोर बनता है, आप रिजल्ट से पहले ही 99% कह पाओगे। और आगे ऐसे ही क्वेश्चन पेपर जो एग्जाम होंगे, वो क्वेश्चन ऐसे ही आपके सामने आए। इसके लिए आपने क्या करना होगा? लाइक और सब्सक्राइब करना होगा, और शेयर करना होगा, और आइकन। तो इस तरह हम आपको ये पेपर सोल्व कराते रहेंगे इन फ्यूचर जो भी एग्ज़ाम होंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।